हेलो अस्सलाम वालेकुम। असल मिराज अहमद फ्रॉम अलाइट एकेडमी। ठीक है। जैसे कि आज हमारा शेड्यूल है। ठीक है। आज हमारा जो शेड्यूल है वो हमारा है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है। हम रिवीजन बैचेस चला रहे हैं। ठीक है। हम आज आए हैं नाइन्थ एंट्रेंस चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम को लेकर। ठीक है। जैसे कि हमारी शेड्यूल चल रही है वैसे ही हम चल रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है अलाइट एकेडमी, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन। ठीक। अच्छा, हम रिवीजन बैच चला रहे हैं। आज हमारा है नाइन्थ एंट्रेंस। आज हमारी बारी जो है वो किसकी है? नाइन्थ एंट्रेंस की बारी है। ठीक। कल हमारी बारी होगी 11th एंट्रेंस की। ठीक है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपने इस सेशन में हम उस चैप्टर को पूरा पूरा क्या करें, हम कंप्लीट पढ़ा दें। ठीक है। कोई चीज़ बचे ना। ठीक है। अच्छा। तो आज हम यहाँ पहुँचे हुए, ये हमने करा लिए हैं, ये हम कराने जा रहे हैं। कल हमारी मैथ्स की बारी है। नेक्स्ट नेक्स्ट 13 को हम मैथ्स लेंगे अपना। ठीक है। चलो। तो हमारे पास जो चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक। चलो। इसमें हमें पहली बात तो ये आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि हम सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज किसको कहते हैं? हम कुछ पॉइंट्स में चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज बड़ा सा चैप्टर नहीं है। ठीक। रिसोर्सेज, और मैं दोबारा ये बता दूं कि जो हम कर रहे हैं ना, कोई बच्चा ये भी करके चाहे तो वो बिल्कुल बेस्ट है। कोई बच्चा ये भी करके जाना तो नेचुरल ये कोल एंड पेट्रोलियम कोई भी सवाल बचेगा नहीं, सब हो जाएगा। ठीक। चलो जी। तो हम कर रहे हैं। तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं? कि वो रिसोर्सेज कहने का मतलब जो हमारे यूज़ की है, जो इंसान यूज़ कर सके, जिनसे हमें एनर्जी मिले। दैट वी ऑब्टेन्ड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। नेचर से मिले नेचुरल रिसोर्स। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें देखो कि अच्छा ये जो करा रहे हैं इसके पीडीएफ आपको अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो आपके लिए हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कर रखी हैं। ठीक है। चलो जी। तो ये हमारे दो तरीके के हैं। एक हमारे पास है, कोई बताएगा मुझे चैट सेक्शन में, बताया जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे नाइन्थ एंट्रेंस वाले। इन एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल दो होते हैं ना हमारे पास। इनएग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, और एक आपके हैं एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, एनएस कहने का मतलब नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। जो खत्म हो जाते हैं। ठीक है। इनको हम एक और नाम से बताते हैं, बताओगे? रीन्यूएबल। ये बनते रहते हैं, रीन्यूएबल। ठीक है। और ये क्या है आपके? नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल। ठीक। ये एक बार बन गए, इनको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। इधर एग्जांपल हो जाएंगे सनलाइट, सोलर एनर्जी का हो गया, वाटर, इट्स कॉल्ड वाटर, एयर। ठीक है। चलो इधर हमारे आ जाएंगे फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। एक बार बन गए, दोबारा नहीं बनेंगे, बनने के लिए मिलियंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स। इसमें आपके आ जाएंगे कोल्स, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। ठीक है। और आपके आ जाएंगे नेचुरल गैस, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो सिलेबस में है वो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के बारे में। ठीक है। चलो जी। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, कई लोगों को लग रहा होगा ना हम पहले वाले क्लासेस दे रहे हैं जो हम पढ़ाया करते थे। ठीक है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल। तो आप ये नहीं कह सकते, इसमें ना ये दो टर्म्स है अलग अलग। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल अलग होता है, फॉसिल फ्यूल अलग होता है। ठीक है। जिन जानवरों के, जैसे कोई जानवर मर गया, प्लांट मर गया, ठीक है, तो उनके जो डेड रिमेन्स बच जाते हैं उनको कहते हैं फॉसिल्स। ठीक है। आप मुझे चैट सेक्शन में बताओगे कि फॉसिल्स के स्टडी को हम क्या कहते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ, जवाब देंगे, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। आप मुझे जवाब देंगे फॉसिल्स के कॉल्ड, फॉसिल्स कहते हो आप, फॉसिल्स कहते हो। क्या कहते हो आप? फॉसिल्स कहते हो। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, कोई मुझे बताया स्टडी ऑफ फॉसिल। अच्छा, ये जो फॉसिल होता है वो सेडिमेंट्री रॉक में, सबसे पहला क्वेश्चन सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है। आपको कहाँ मिलेगा? सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। ठीक है। अच्छा। ठीक है।
अच्छा, ये फॉसिल, अगर ये फॉसिल आपको एनर्जी दे रहा है, अगर इस फॉसिल का यूज हम एनर्जी में पर्पस के लिए, अगर ये आपको एनर्जी दे रहा है, प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी, अगर ये आपको एनर्जी दे रहा है, तो आप इसको क्या कह दोगे जब इसको कहोगे फॉसिल फ्यूल? ठीक है, जब इसको कहोगे क्या, फॉसिल फ्यूल कहोगे। जब इसको कहोगे आप फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल में क्या आपको दो पढ़ने, एक तो आपको पढ़ने कोल और दूसरे पढ़ने पेट्रोलियम। मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। पेट्रोलियम। ठीक है। स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलियंटोलॉजी। ठीक जी। अच्छा, ये हमने दूसरा पढ़ लिया। अब हम तीसरा पढ़ने वाले हैं कोल के बारे में। ठीक है, कोल। ठीक, हम क्वेश्चन करेंगे, पीवाई क्यू एंड में करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। ठीक है, कोल के बारे में। ठीक है, तो कोल जो है कैसे बनता है, हम ये बात कर रहे हैं तो बहुत साल पहले, अबाउट, ठीक है, 300 से 400 मिलियन ईयर अगो, MYA। कोई बताएगा मुझे, MYA, मिलियन ईयर अगो। ठीक है, मिलियन ईयर अगो, MYA क्या होते थे कि जो जंगलों के अंदर जो पेड़ पौधे होते थे, डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, जो जो थोड़े से मासी एरिया में होते हैं, वेटलैंड, मासी कीचड़ वाले एरिया में, तो वो क्या हो गए, वो गिर गए। ठीक है, वो क्या हो गए, गिर गए, गॉट बरिड, वो गिर गए और मिट्टी के अंदर दब गए, क्योंकि दलदल था ना, कुछ ऐसे वाला मामला था। इनटू सॉइल, इनटू सॉइल ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। कैलामिटीज, अब नेचुरल कैलामिटी कौन सा है, नेचुरल फ्लड आ सकता है, ज्यादातर यही है। अब क्या हो जाएगा कि ये और नीचे दबता चला गया, सैंक डीपर एंड डीपर, सैंक डीपर, ये डीपर एंड डीपर, ये और दबते चले गए, डीपर, डीपर एंड डीपर विथ टाइम, डीपर एंड डीपर विथ टाइम, डीपर एंड डीपर विथ टाइम, टाइम के साथ साथ ये और दबते चले गए। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे वो नीचे गए, टेम्परेचर बढ़ने लगा, टेम्परेचर, एरो अप का मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर भी बढ़ गया। तो ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो गया, किस में, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कोल। अच्छा, आप चैट सेक्शन में मुझे बताएं कि कोल के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन, गुड, कार्बोनाइजेशन, वेरी गुड। ठीक है, कार्बोनाइजेशन। ठीक है, आपके एनसीईआरटी कहता है कि जब हम कार्बन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये बनता है आपका क्या, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोई मुझे बता दे, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस पॉल्यूटेंट है? क्या आपके एटमॉस्फेयर को ये पॉल्यूट करता है? बिल्कुल भी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पॉल्यूटेंट, ये बड़ा अच्छा वाला गैस। हाँ, जब इसकी अमाउंट बढ़ जाती है ना, तो ये गंदा वाला गैस बन जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल मेरी तरह बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, हमने कोल के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, कुछ और, हम कोल से क्या क्या बना सकते हैं, हम कोल से, हम कोल से क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, हम कोल से क्या क्या बना सकते हैं, कोल से हम बना सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कोक बना सकते हैं, हम कोक बना सकते हैं, हम कोल टार बना सकते हैं, कोल टार बना सकते हैं, हम कोल से क्या बना सकते हैं, ठीक है, कोल गैस बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, कोल गैस बना सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो ये कैसा होता है, ब्लैक, ब्लैक कलर का होता है। अच्छा, टार आपने सुना भी होगा, थोड़ा थिक लिक्विड, थोड़ा स्लरी टाइप का थिक लिक्विड। ठीक है, अच्छा, इसकी स्मेल थोड़ी सी अनप्लीजेंट होती है, गंदा वाला स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक, अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, अच्छा, ये मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस, 200 सब्सटेंसेस, जैसे आपकी एनसीईआरटी कही जा रही है, कोल टार। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, मैं दूसरे पेन से यूज लिख रहा हूँ।
आप भी मेरी तरह इतने अच्छे नोट्स बना सकते हो, देखो ना। मैं अगर इतने अच्छे नोट्स बना रहा हूँ, आप देखो ना, आप चाहो तो ये शॉर्ट बिल्कुल, ये आपके लिए बड़े प्रोडक्टिव नोट है। आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, मैं कह तो रहा हूँ। डाइस, पेंट्स, एक्सप्लोसिव, लोग मरते हैं, ठीक है, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स बनाने के लिए, परफ्यूम्स, ठीक है, प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स बनाने के लिए, फोटोग्राफिक प्लेट्स, फोटोग्राफिक प्लेट्स, ठीक है, मटेरियल्स, प्लेट्स कह लो, मटेरियल कह लो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, रूफिंग कराने के लिए, ठीक है, छत बनाने के लिए, छत बनाने वाले मटेरियल्स में यूज करते हैं रूफिंग मटेरियल, ठीक है, रूफिंग मटेरियल में यूज करते हैं। और वेरी इंसेक्ट रिपेलेंट्स, नेपथलीन बॉल्स, नेपथलीन बॉल्स वगैरह में भी यूज किए जाते हैं, नेपथलीन बॉल्स। दूसरे साइड लिख रहा हूँ मैं, नेपथलीन, नेपथलीन बॉल्स, ठीक है। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कोल गैस, ठीक है। अच्छा, कोल गैस कब बनता है? आपका एनसीईआरटी कहता है कि जब हम, ठीक है, पहले कोक पढ़ते हैं, कोक पढ़ेंगे तब कोल गैस आपको समझ में आएगा। कोक के बारे में कहता है, ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। अच्छा, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये एमॉर्फस, एक होते हैं क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप और ये होते हैं एमॉर्फस एलोट्रॉप्स, एमॉर्फस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ, एलोट्रॉप्स जानते हो, ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलिमेंट्स के अलग अलग फिजिकल स्टेट, उसको कहते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये सारे एमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन भी होते हैं, वो हम हायर क्लासेस में देखेंगे। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। ये कैसा होता है? थोड़ा टफ होता है, हार्ड होता है, पोरस होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक, ठीक है। अच्छा, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, इसका यूज देखो, यूजेस में येलो वाले पेन से लिखा रहा हूँ, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा, आपके एनसीईआरटी ऐसा नहीं कहता, रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन कराए, ऐसे कंपाउंड जो रिडक्शन कराते हैं उनको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। आप आओगे हायर क्लासेस में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आपने हमारी कोचिंग ज्वाइन की तो एजेंट बेस्ट तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्टेनिंग, ऑब्टेनिंग मेटल्स, ठीक है, मेटल्स, ठीक है। और मेटल को जिस टेक्निक से हम ऑब्टेन करते हैं उसको कहते हैं मेटलर्जी। पहले हम पूरी मेटलर्जी पढ़ते थे क्लास 12 के अंदर, अब वो चैप्टर डिलीट कर दिया गया, ठीक है, नीट से हटा दिया गया। कोक की बात करें तो जब हम कोल से कोक बना रहे थे, उसी वक्त, उसी बीच में ये प्रोड्यूस होता है कोल गैस, ठीक है, कोल गैस, गैस इस स्टेट में है, कोल गैस, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एनसीईआरटी आपसे कह रहा है कि इसका यूज हम स्ट्रीट लाइट में यूज करते हैं, ठीक है, लाइटनिंग पर्पस के लिए, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइटनिंग, स्ट्रीट लाइटिंग में यूज करते हैं। कहता है आपके थोड़ी हिस्ट्री, साइंस में यही खासियत बात है, थोड़ी सी ना हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम इन लंदन, लंदन में इसका यूज किया गया था फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग पर्पस इन 1810। आपको ये ईयर याद होना चाहिए, ये मैं लिख के दे दे रहा हूँ, ये आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। क्या है, हम आपको इस पर स्टार, स्टार मार्क लगा देते हैं, ठीक है, बिल्कुल मेरी तरह स्टार, ठीक है। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। न्यूयॉर्क, उसके बाद न्यूयॉर्क में भी यूज किया गया फॉर लाइटनिंग पर्पस, न्यूयॉर्क यूएसए, ठीक है। 1820 में, ईयर याद रख के चलो, हम भी इसको स्टार लगा देते हैं, बिल्कुल मेरी तरह स्टार, हाँ, ठीक है, लास्ट स्टार, ठीक है, चलो, ये हमारे हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो हमने कोक के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन देखी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोक के बाद पेट्रोलियम, चौथा, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ठीक है। अच्छा, आपके पास एनसीईआरटी नहीं भी है, आपके पास कुछ नहीं है, मैं आपको यहाँ आपको पूरी नाइन्थ एंट्रेंस की पूरी सिलेबस कराने वाला हूँ, मैथ्स, साइंस। आप किसी कोचिंग में नहीं भी जाओगे तो यहाँ से पक्का आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक। हम ऐसी चीज़ें दे रहे हैं आपको। अच्छा, पेट्रोलियम के बारे में अगर मैं इस टर्म को तोड़ दूं, पेट्रा, ठीक है, पेट्रा मीन्स होता है पेट्रा प्लस ओलियम, यही बनाना,
पेट्रा मीन्स होता है रॉक, रॉक के अंदर पाने वाला लिक्विड ऑयल, लिक्विड ऑयल। ठीक है, ये कैसे बना, ये हमारा बना, कि कैसे बना कि हमारे पास, ये कैसे बना, हमारे पास एक्वेटिक पानी में रहने वाले जानवर है, एक्वेटिक, एक्वेटिक कहते हैं ना उनको। ठीक, एक्वेटिक, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं पानी के अंदर वो मर गए, टाइड, मर गए। तो मर गया है ये, ठीक है, तो उनकी बॉडी नीचे क्या होगी, सेटल हो गई, ठीक है, देयर बॉडीज सेटल्ड डाउन एट बॉटम, नीचे चले गई, और उनके ऊपर क्या आया, सैंड वगैरह आके इकट्ठा होते चले गए, ठीक है, गॉट कवर्ड विथ सैंड, विथ सैंड, विथ सैंड एंड क्ले, ठीक है, सैंड एंड क्ले, ठीक है, ये हो गए। अच्छा, मतलब ऐसी मिट्टी जमा होती गई, होती गई, होती गई, काफी सालों बाद, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर क्या हुआ, एनारोबिकली, कोई मुझे बताएगा एनारोबिकली मतलब क्या, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिकली टेम्परेचर बहुत हाई है वहाँ पे, प्रेशर बहुत हाई है वहाँ पे, ठीक है, फिर क्या हो गया, रिजल्ट, रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, ये कंडीशन, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्या क्या बना आपके पास, आपके बना पास बना नेचुरल गैस, वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ये दो चीजें बने, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। मैं पेट्रोलियम के बारे में थोड़ी सी बात आपको बता दूं, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना पेट्रोलियम के लिए, ये डार्क, डार्क ऑयली लिक्विड है, ऑयली लिक्विड है। ठीक है, थोड़ी अनप्लेजेंट स्मेल होती है जब आप नहीं नहाओगे ना, अब तो ठंड बढ़ गई है, जब आप नहीं नहाओगे ना तो ऐसे अनप्लेजेंट स्मेल, ठीक है, ठीक। और ये इसको हम कहते हैं ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कंसिडर एज ब्लैक गोल्ड, ब्लैक कलर के लिए, और गोल्ड बहुत महंगा के लिए, ठीक है। अच्छा, जरा मैं यहाँ पे आपको चीजें बताऊं, आपकी एनसीईआरटी ऐसे कह रही है कि वो सीक्वेंस किसके बाद किस कौन सा आएगा, वो सीक्वेंस आपसे बताया जा रहा है, जरा चीजें देखेंगे, ठीक है, मैं आपको जल्दी छोड़ दूंगा। ठीक, होगा क्या कि सबसे ऊपर, सबसे ऊपर और एक नीचे को है, मैं वो सीक्वेंस बता रहा हूँ रॉक के, तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा इम्परवियस रॉक, इम्परवियस रॉक, फिर उसके नीचे मिलेगा आपको रिजर्वायर रॉक, रिजर्वायर रॉक, ये रिजर्वायर रॉक नीचे भी मिलेगा, रिजर्वायर, रिजर्व करके स्टोर करके रख रहे हैं ये रॉक, ठीक है, फिर इसी के बाद यहाँ पे मिलेगा आपको नीचे वाटर मिलेगा, क्योंकि वाटर क्या होता है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए नीचे आएगी, फिर मिलेगा आपको ऑयल, और ऑयल के ऊपर मिलेगा गैस, आ रहा है समझ में, तो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस पे भी सवाल पूछे जाएंगे, ये सीक्वेंस है, ठीक है, ठीक, हम आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है, आप इसको लोगों तक पहुंचाएं, जो नीडी है उनको पहुंचाएं, ठीक है, और हायर क्लासेस के लिए अगर आपको और बेहतर तरीके से एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, हमने फीस बहुत कम रखे हैं, ठीक है, नाइन्थ एंट्रेंस, 11th एंट्रेंस, आपको 11th रेगुलर करनी है उनके लिए भी है, हमें 11th 12th रेगुलर करनी है उसके लिए भी है, ठीक है, चलो, हमें मिला पेट्रोलियम, हमें मिला पेट्रोलियम, अब हम पेट्रोलियम को कैसे रिफाइन करेंगे, कोई बताएगा मुझे पेट्रोलियम को रिफाइनिंग, वो प्रोसेस बता दो हमें, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, फाइनिंग, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग कितने टेम्परेचर पे होता है, 400 डिग्री सेल्सियस, इस प्रोसेस को कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, और ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग कंपोनेंट निकल जाएंगे, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट के प्रिंसिपल पे काम करता है,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब आप हायर क्लासेस में आओगे ना तो उधर हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे, क्लास 9th के अंदर। ठीक है। ठीक, अच्छा जी, चलो जी, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे हो गए, ये हम चौथा नंबर पढ़ रहे थे, पांचवा नंबर हम पढ़ रहे हैं। पांचवा नंबर हम पढ़ रहे हैं। चलो हम देखें नंबरिंग कैसे लिखे हमने, पांचवें नंबर हमें पढ़ना है। ठीक है। हम पांचवा नंबर पढ़ रहे हैं, हमारे पास है पेट्रोकेमिकल, एक टर्म दिया है कलर वाले बॉक्स में एनसीईआरटी में, पेट्रोकेमिकल। इसका मतलब क्या है कि वो सारे केमिकल्स, वो सारे केमिकल्स पेट्रोकेमिकल जिनको हमने किससे बनाया है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। वो सारे केमिकल जिनको हमने कैसे बनाया, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। नेचुरल गैस से हमने इससे बनाया। ठीक है। अच्छा, इस पेट्रोकेमिकल का यूज हम डिटर्जेंट, सोप, डिटर्जेंट और सोप अलग होते हैं। डिटर्जेंट जो होते हैं ना, वो सोप से बेहतर तरीके से काम करते हैं। अरे कपड़े जो धुलते हैं ना, ठीक है, फाइबर्स, ठीक है, ठीक है, पॉलिस्टर, ठीक है, पॉलिस्टर, नायलॉन, ये सब फाइबर्स है ना। अक्राइलिक, ये सारे आपने पढ़े होंगे, चलो नहीं पढ़े तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। चलो पॉलीथीन वगैरह, पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन, पॉलीथीन पॉलीमर है। अब हम आ गए क्या, अपने नेचुरल गैस पे, छठा, विकम ओवर नेचुरल गैस, नेचुरल, नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस, ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। तो नेचुरल गैस के बारे में आपकी एनसीईआरटी कही जा रही है कि इसको, ये जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसको हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इजी टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप, थ्रू पाइप, ठीक है। हम इसको पाइपलाइन से बिछा के हम भेज देते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या, कि ये पाइप से हमने, पाइप वाला नेटवर्क कहाँ बना रखा है, कौन से स्टेट में, आपके एनसीईआरटी दे रखा है बडोदरा, बडोदरा, ठीक है। ये गुजरात के अंदर पड़ता है, ठीक है, गुजरात, ठीक है, गुजरात। और दिल्ली के अंदर इसकी इसकी नेटवर्क बनाया गया है। ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कि कहाँ हम नेचुरल गैस को पाइप के थ्रू भेजा जाता है, कौन से सिटीज के अंदर, कौन से, ठीक है। तो हाँ, अच्छा, इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, हाई प्रेशर, ठीक है, स्टोर्ड, स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर। अब इसको क्या कहते हैं कंप्रेस्ड, एस एस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। स्टोर करके हम रखेंगे तो उस गैस को क्या कहेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG कहते हैं ना इसको, CNG। एक होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG, CNG, ठीक है जी। अच्छा, सीएनजी के बारे में एक बात कही जा रही है कि सीएनजी जो होता है ना, वो लेस पॉल्यूटिंग होता है, लेस पॉल्यूटिंग गैस, इको फ्रेंडली कह लो, लेस पॉल्यूटिंग गैस। और ये जो होता है ना, थोड़ा सा क्लीनर फ्यूल होता है, साफ सुथरा वाला, ठीक है, क्लीनर फ्यूल है। तो ये भी हाइड्रोकार्बन ही, ठीक है, क्लीनर फ्यूल, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक और बात कही जा रही है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में देख रहा हूँ, हाइड्रोजन के बारे में। ठीक, इसमें हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है, जो हमें नेचुरल गैस से मिलता है, ये सवाल आ चुका है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, नेचुरल गैस से हमें मिलता है। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, फर्टिलाइजर बनाने में, इन प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर, इन प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर कौन सा, फर्टिलाइजर कौन सा, फर्टिलाइजर कौन सा, यूरिया। कोई मुझे बता दे यूरिया का फॉर्मूला, मैं बता दूं, देखो बहुत आसान है, NH2 लिख दो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, CO लिख दो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे लिख दो, यूरिया। ये PYQ है, ये आया हुआ सवाल है, तो हम इसको स्टार मार्क लगा देते हैं, बिल्कुल मेरी तरफ, ठीक है।
ठीक है। कहता है कि ये नेचुरल गैस आपको कौन सी रीजन में मिलेगा, लिखा है एनसीईआरटी में कि नेचुरल गैस फाउंड फाउंड मिलता है, नेचुरल गैस फाउंड इन राजस्थान, ये ध्यान रखेंगे। राजस्थान, ठीक है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक। एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, ठीक, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है जी ये। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये पूरी एनसीईआरटी की मैंने निचोड़ बता दी आपको। इससे इससे ऊपर सवाल नहीं पूछे जा सकते। ठीक है। रिटन सेक्शन के लिए एक हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब संस्था, आप हिंदी पढ़ते हो, ठीक। पीसीआरए, आपकी एनसीईआरटी कहती है, कहता है इसका नाम है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कंजर्वेशन, बचाने के लिए। कंजर्वेशन मतलब होता है बचाना, रिसर्च, ये रिसर्च करते रहते हैं कि कैसे हम पेट्रोलियम को यूज होने से बचाएं। रिसर्च एसोसिएशन, एसोसिएशन तो ये क्या कहता है, इनका मोटो ये है कि ये लोगों को एडवाइस देते हैं, एडवाइसेस पीपल, पर हम तो सुनेंगे ही नहीं, पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग। ठीक है। तो ये आपका कोलन पेट्रोलियम फाइनेंस क्लास। तो अब कौन रेडी है मेरे साथ पीवाई क्यू करने को? मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, आप बताओ। आप मुझे चैट सेक्शन में बताओ कि आप रेडी हो पीवाई क्यू करने के लिए। चलो लेट्स गो। पहला, देखो कितना बच्चों वाला सवाल पूछा गया, सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस नेचुरल गैस बताओ मुझे। इससे भी इजी क्वेश्चन हो सकते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। फॉसिल फ्यूल्स आर, इसमें कौन कौन से हो सकते हैं फॉसिल फ्यूल, जवाब दो मुझे। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इजी। ठीक है। इसमें डार्क ब्राउन एंड विस्कस क्रूड ऑयल विथ कैरेक्टरिस्टिक फॉल स्मॉल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, पेट्रोलियम कहते हो। इजी, 19-20 का सवाल है। चलो जी, ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टिबल, जो खत्म हो जाएगा, जो खत्म हो जाएगा, ये वाइल्ड लाइफ। देखो इजी, 17-18 का सवाल है। और ये आप मुझे बताओ, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस इज यूज फॉर, मैंने बताया यूरिया, फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर में भी कौन सा, यूरिया। मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया। ठीक है। तो ये हमारा फिनिश हो गया। अगर आप इससे भी अच्छा पढ़ना चाहते हो, मतलब इससे भी आप और अच्छा पढ़ना चाहते हो, तो आप आओ मेरे साथ, ज्वाइन हो 9th एंट्रेंस के लिए। ठीक है, हमारी बैचेस 15 से स्टार्ट है। ठीक है, ठीक है, 15 से स्टार्ट है। आप इस पर कॉल करके रजिस्टर्ड करा सकते हो। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, इंटरव्यू फ्री प्रिपरेशन मिलेगा, टेस्ट पेपर डिस्कशन वगैरह होगा, सब कुछ होगा आपको। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम ना आपको वो उस तरफ लेके जाएंगे जो आपका मेन एम। फिर आपको नीट की एग्ज़ाम देनी है तो हम आपको उस तरफ लेके जाएंगे। सोचो कि आप उस वक्त तक इतनी, मैं आपको 10th में, 9th में, 11th 12th की बातें बता दूँ। आपके जो सीनियर्स हैं जो हमसे पढ़ के गए, वो आज भी कहते हैं कि आपने 9th में 10th में हमें ये चीज़ें बता दी। ठीक है। चलो, क्योंकि हमारे पास 11th एंट्रेंस जो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आए हमारे साथ जुड़े, हम आपको गारंटीड सिलेक्शन देंगे। ठीक है। और साथ ही साथ हम आपको नीट एग्ज़ाम भी क्लियर कराएंगे अगर आप हमसे जुड़ रहे हो। ठीक है। पहले 10 स्टूडेंट को हम 500 रुपये छूट देंगे। आप इस नंबर पे मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। रिकॉर्डिंग हम आपको देंगे, टेस्ट कराएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन भी कराएंगे हम। ठीक है। हम आपको डाउट सॉल्व भी कराएंगे। ठीक है। हम आपको टिप्स देंगे जिससे आप बेहतर कर सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, हम कल दोबारा आएंगे। ठीक है, हम कल दोबारा आएंगे आपसे मिलने के लिए। ठीक है। तब तक के लिए आप वेट करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और कमेंट जरूर करें कि आपको ये एपिसोड, ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, ताकि हमें भी कुछ एनर्जी मिले। ठीक है, हमें थोड़ी मोहब्बत मिले, थोड़े प्यार मिले, थोड़ी हमें सराहना मिले, अच्छा लगेगा, वी फील वेरी गुड। ठीक है, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि चलो आप कुछ तो हमें दे रहे हो, हम आपको इतनी कुछ चीज़ें फ्री में दे रहे हैं और आप कुछ तो हमें दो। ठीक है। तो आप हमें कमेंट करें, हमें बताएं कि कैसा चल रहा है हमारा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।